तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 255 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत इंपीरियल सिटी से होने वाली है। जब हमारा जुंची अपनी चीजी आर्मी को लेकर वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर जो डिसाइपल्स खड़े होते हैं वो सभी लोग देखने के बाद कहते हैं ये लड़का तो वाकई में अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर पहुंच आया है, ये तो हमारे इंपीरियल सिटी में चला है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर ये यहाँ पर आया तो उसका मतलब यह है कि ये प्रिंस डॉन्टियान लैंग को मार डालेगा और यहाँ पर अपनी सोल्जर्स की मदद से बाकी सभी लोगों को मार डालेगा और ज़ूज़ू कोर्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये सभी लड़के भी वहाँ पर उनके साथ ही भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते और कहते हैं चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं और चलकर देखते हैं कि आखिर आर्मी को लेकर किस तरफ जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये ज़ूज़ू होली कोर्टयार्ड की तरफ ही जाएगा। वो सभी लोग जो होते हैं वो सभी लोग भागते हुए होली कोर्टयार्ड की तरफ जाते हैं। हमारी जो आर्मी होती है वाकई में उसी तरफ ही जा रही होती है। लिन फेंग अपनी आर्मी को लेकर होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूज़ू की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर जो होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूज़ू के डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग आर्मी को आता हुआ देखते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में हमारी तरफ ही आ गया। लिन फेंग ये तो अपनी आर्मी को लेकर हमारी तरफ ही आ रहा है। उनमें से एक लड़का कहता है कि लगता है कि कार्मा का वक्त आ चुका है। डॉन्टियान लैंग ने इनके यूनाई सेक्टर को बर्बाद कर दिया, उनके पैट्रियार्च को मार दिया और बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया और कुछ को गुलाम बना दिया। अब यहाँ पर लिन फेंग अपने यूनाई सेक्टर का नया पैट्रियार्च बनने के बाद यूनाई सेक्टर का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया। वो डॉन्टियान लैंग को मारकर उसके साथ साथ उसकी जो अकेडमी थी ज़ूज़ू होली कोर्टयार्ड उसको भी बर्बाद कर देगा। उनमें से कुछ तो यहाँ पर शो देखने वाले होते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा मजा आएगा। जबकि उनमें से एक डिसाइपल भी होता है होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूज़ू का। वो कहता है कि मुझे जाकर बाकी फेलो डिसाइपल्स को इस बारे में बताना होगा कि लिन फेंग यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल कर जाना होगा वरना हम लोग यहाँ पर उसके हाथ से मारे जाएंगे। तो वो लड़का जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। वो भागता वापस जाता है अपनी अकेडमी में ताकि अपने लोगों को बता सके। नेक्स्ट सीन हमें यहाँ से होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूज़ू का दिखाया जाता है। तो वापस आने के बाद वो अपने डिसाइपल साथियों से कहता है कि कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा होने वाला है। लिन फेंग अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर आ चुका है। लिन फेंग के पास उसके चीजी सोल्जर्स हैं और वो बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। हमें यहाँ से निकल कर जाना होगा। तो वो बाकी के सभी डिसाइपल से कहते हैं लेकिन इसमें इतना खास क्या है, हमारी होली अकेडमी ऑफ ज़ूज़ू बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि वो लड़का उनसे कहता है बेवकूफो, हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं क्योंकि उसने स्नो एंड आइस माउंटेन विलेज को बर्बाद कर दिया, हाउसवी सेक्टर को बर्बाद कर दिया। सोच कर देखो अगर वो इंपीरियल कैपिटल में यहाँ पर अपनी आर्मी लेकर आ सकता है तो उसका मतलब यह है कि एम्परर भी उसे कुछ भी नहीं कहने वाले और ना ही कोई प्रिंस उसे रोकने वाला है। और लगता नहीं है कि डॉन्टियान लैंग उसका मुकाबला कर पाएगा। उसके पास चीजी सोल्जर्स की आर्मी और वो हम सभी को मार डालेगा। तो सभी बच्चे उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर लिन फेंग अपनी आर्मी लेकर इंपीरियल कैपिटल में आ गया और कोई भी हायर ऑफिशियल जहाँ पे रॉयल फैमिली का मेंबर उसे रोक नहीं रहा तो इसका मतलब यह है कि वो नहीं चाहते कि ज़ूज़ू रॉयल अकेडमी बचे। तो हम सभी को यहाँ से भागकर जाना होगा। सभी बच्चे वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने डॉर्म रूम्स की तरफ जाते हैं ताकि अपना सामान पैक कर सके। सभी लोगों के पास जो कुछ भी होता है वो सारे का सारा अपना सामान पैक करते हैं, अपने बैग उठाते हैं और अपने कंधों पर उठाकर वहाँ पर निकलने की सोच रहे होते हैं और कहते हैं इससे पहले कि लिन फेंग अपनी हंड्रेड्स की आर्मी को लेकर यहाँ पर पहुंच जाए तो हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि लिन फेंग के पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ और ऊपर से उसके पास एक क्योंकि मॉन्स्टर भी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिलहाल के लिए हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो यही है कि हम लोग यहाँ से भागकर ही जा सकते हैं। चलो यहाँ से निकल चलते हैं कि इससे पहले कि हम सभी लोग मारे जाएं। क्योंकि हम लोगों ने ज़ूज़ू होली अकेडमी को ज्वाइन किया था अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, ना कि यहाँ पर अपनी जान देने के लिए। हम लोग यहाँ पर मर तो बिल्कुल भी नहीं सकते। जैसे ये सभी डिसाइपल्स रूम से बाहर निकलते हैं तो उसी वक्त चीजी सोल्जर्स वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। चीजी सोल्जर्स अपने घोड़ों पर वहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं तो आज हमें भी यहाँ पर हमारा बदला मिलने वाला है क्योंकि हम सभी लोग चीजी सोल्जर्स हैं। लेकिन हमारे साथ भी धोखा हुआ था। प्रिंस डॉन्टियान लैंग ने हम सभी के साथ धोखा किया था और हमारे जो जनरल थे जनरल लियो उनकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ डॉन्टियान लैंग ने ये सब कुछ करवाया था। चीजी आर्मी और जनरल लियो जो थे उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। इसी वजह से उसने चीजी सोल्जर्स को भी मरवा दिया। बहुत सारे चीजी सोल्जर्स इस सब में मारे गए थे। चीजी सोल्जर्स अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर पहुंचते हैं। होली कोर्टयार्ड के बाहर आकर रुकते हैं तो सभी लोग वहाँ पर अपने सोल्जर्स सभी सोल्जर्स जो होते हैं वहाँ पर आकर रुक जाते हैं। उनके वहाँ पर रुकने के बाद जो सामने डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि सोल्जर्स तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लगता है कि हम लोग लेट हो गए, हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करें। तो हमारा लिन फेंग भी ऊपर ही होता है। तो लिन फेंग अपने क्योंकि बीस्ट के ऊपर ही उड़ रहा होता है। तो हमारा लिन फेंग चिल्लाकर कहता है प्रिंस डॉन्टियान लैंग जहाँ पर भी चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर निकल आओ, अपनी तशरीफ उठाओ, यहाँ पर हमारे सामने आओ, मेरा मुकाबला करो। तो बच्चे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो लिन फेंग है। लिन फेंग यहाँ पर आ चुका है। तो डॉन्टियान लैंग भी वहाँ पर से निकलता है और कहता है कि लिन फेंग ये होली कोर्टयार्ड ऑफ ज़ूज़ू है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह अपनी आर्मी को लेकर आ सकते हो? ये होली लैंड है कल्टीवेटर्स के लिए, तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो। हमारा लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये डॉन्टियान लैंग को क्या हो गया, इसका हौसला इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? लास्ट टाइम जब मैं इससे मिला था तब तो ये मुझे देखकर बिगी बिल्ली बन गया था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो हमारा लिन फेंग अपने साथियों से कहता है कि तुम में से मिडिल ट्रूप्स जो है वो सारे के सारे
अंदर आ जाओ, बाकी के लेफ्ट ट्रूप्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करो, बाकी के सभी एग्जिट्स को रोक दो, कोई भी यहाँ पर से बाहर ना जा सके। राइट ट्रूप्स जो हैं वो किसी को भी अंदर मत आने देना और एयर को भी मॉनिटर करो। तुम्हारा लिन फेंग वहाँ पर आर्मी को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहा था। उसने आर्मी के सोल्जर्स को वहाँ पर बांट दिया 3 हिस्सों में ताकि वहाँ पर आसपास के पूरे एरिया को कंट्रोल कर सके। तो सभी सोल्जर्स से कहते हैं ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कि हमारे लिन फेंग के सामने इस वक्त 5 कल्टीवेटर्स होते हैं। तो 5 कल्टीवेटर्स जो कि जान की लेयर में 5th लेवल पर हैं और सारे के सारे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो उनमें से एक उसे कहता है कि लिन फेंग यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने सोल्जर्स को लो, यहाँ पर से चुपचाप वापस चले जाओ। तुम्हारा लिन फेंग उन सभी की तरफ देखता है और कहता है कि ये सभी के सभी 5 लोग ये 5 पावरफुल एक्सपर्ट्स लगते हैं और 5 के 5 ही 5th लेवल पर हैं जान की लेयर के। लेकिन अचानक से 5 जान की लेयर के एक्सपर्ट्स यहाँ पर इसके पास कहाँ से आए होंगे। इसी वजह से डांटियान लैंग का हौसला काफी ज्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बातें कर रहा है। लगता है कि इन लोगों ने बैटल की पहले से तैयारी की हुई है। डांटियान लैंग हमारे लिन फेंग से कहता है कि लिन फेंग में यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए हो। तुम्हारा लिन फेंग उसे कहता है कल रात मेरे पर 18 कल्टीवेटर्स ने अटैक किया था और वो सारे के सारे जान की लेयर के एक्सपर्ट्स हैं। क्या उन सभी को तुमने मेरे पर अटैक करने के लिए भेजा था? तो वहाँ पर जो 5 कल्टीवेटर्स होते हैं उनमें से एक जो कि उनका लीडर लग रहा होता है वो हमारे लिन फेंग से कहता है क्या तुमने उन सभी को मार डाला? तुम्हारा लिन फेंग कहता है हाँ मैंने उन सभी लोगों को मार डाला है। फिर साथ ही हमारा लिन फेंग उसे कहता है कि तुम्हारे और डांटियान लैंग तुम दोनों में से मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से लीडर कौन है और कुत्ता कौन है, यानी कि बॉस कौन है और उसका गुलाम कौन है। सामने वाला कल्टीवेटर उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे लड़के को जवाब देने का क्या फायदा जो कि यहाँ पर मरने वाला है, यानी कि मरे हुए आदमी जवाब सुनकर क्या करेंगे। डांटियान लैंग उसे कहता है कि लिन फेंग कल रात तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कल रात अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते तुम जंगल में मुझे आसानी से मार सकते थे, लेकिन तुमने जंगल में मुझे छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। आज तुम्हें यहाँ पर उस गलती का एहसास होगा कि तुमने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की। अगर तुम मुझे मार देते तो आज यहाँ पर तुम जिंदा होते। तुम्हारा लिन फेंग डांटियान लैंग की बातें सुनने के बाद से कहता है तो इन सभी को देखकर लगता है कि ये सभी तुम्हारे बॉस और तुम इनके सर्वेंट हो, तो ये सभी लोग तुमसे ऊपर हैं क्योंकि तुम यहाँ पर इन सभी के ऊपर भरोसा कर रहे हो। तो लिन फेंग कहता है कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैजेस्टिक डांटियान लैंग जो कि रॉयल फैमिली का एक मेंबर है वो यहाँ पर किसी और का कुत्ता हो सकता है, यानी कि तुम्हारे ऊपर भी कुछ और लोग हैं। मुझे आज पता चला कि रॉयल फैमिली से ऊपर भी किसी का नोबल स्टेटस हो सकता है। तो लिन फेंग कहता है कि मैं वैसे भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि डांटियान लैंग काफी ज्यादा कमजोर है, इतना कमजोर होकर लेकिन इसके पास स्टेटस फिर भी एक नोबल का है। मुझे पता चला कि इसके पास नोबल का स्टेटस होने के बावजूद ये किसी और का कुत्ता है, यानी कि इससे ऊपर भी किसी और का स्टेटस हो सकता है, यानी नोबल से ऊपर भी किसी का स्टेटस हो सकता है। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन सी फैमिली से हो। मैं तो यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों की एग्जिस्टेंस क्या है, तुम लोगों का स्टेटस क्या है। तुम सभी लोग जो कि डांटियान लैंग से ज्यादा स्पेशल हो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नोबल स्टेटस क्या कहलाता है। अगर तुम लोग इंपीरियल फैमिली से ज्यादा खास और तुम्हारा इंपीरियल फैमिली से स्टेटस ज्यादा हायर है। रही बात यहाँ पर मुझे मारने की, तो तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझे मार नहीं सकता क्योंकि बहुत ही जल्दी ग्रेट नेशनल कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है। जब कंपटीशन स्टार्ट होगा तो रॉयल फैमिली के लोग चाहेंगे कि मैं उस कंपटीशन में जूजू कंट्री की तरफ से हिस्सा लूं। तुम लोग यहाँ पर मुझे मार तो नहीं सकते क्योंकि रॉयल फैमिली के लोग मुझे बचाना चाहते हैं। तो सामने वाला पावरफुल कल्टीवेटर हमारे लिन फेंग से कहता है तुम्हें यहाँ पर हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और रही बात यहाँ पर कंपटीशन की, तो जैसे ग्रेट जूजू कंपटीशन स्टार्ट होगा उसमें तुम हिस्सा नहीं लेने वाले। फुल कल्टीवेटर होता है हमारे लिन फेंग से कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हें कंपटीशन के लिए रॉयल फैमिली वाले जिंदा रखेंगे, लेकिन तुम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने वाले क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लिन फेंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे नोबडी जो कि यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले, वो भी बिना किसी काज के, क्योंकि तुम्हारा मास्टर तो कोई और है और तुम यहाँ पर किसी और के कुत्ते हो। तो सामने वाला कल्टीवेटर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि लड़के तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे पास कल्टीवेशन हमसे भी कम है, लेकिन तुम यहाँ पर बातें कर रहे हो कि तुम हम सभी को मारने वाले हो। डांटियान लैंग उसे कहता है कि लड़के तुम आज भी बहुत ज्यादा बेवकूफ और बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम यहाँ पर हम में से किसी को भी नहीं मार पाओगे। तुम्हारा लिन फेंग कहता है मैं बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हूँ, मुझे अपनी पावर के ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी तरह यहाँ पर किसी और से पावर उधार लेने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी और एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत है या फिर किसी का कुत्ता बनने की जरूरत है। मैं यहाँ पर अकेले तुम्हें मार सकता हूँ और इसके साथ साथ तुम्हारी होली अकेडमी ऑफ जूजू को भी बर्बाद कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ अकेले। लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर अपने लिए किसी और को बुला ही लिया है, तो फिर सबसे पहले मैं इन लोगों को मारूंगा और इन लोगों को मारने के बाद जब एंड के पर तुम जिंदा बचोगे उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा। लिन फेंग वहाँ पर
इशारा करता है। जैसे वो इशारा करता है तो उसके पास लवसिक फॉरेस्ट की सभी लड़कियां वहाँ पर बाहर निकलना स्टार्ट करती है। ये सभी लड़कियां जो थी ये लवसिक फॉरेस्ट में लिनफेंग की मदर के लिए काम किया करती थी। तो इन सभी लड़कियों को हमारे लिनफेंग ने रे फॉर्मेशन सिखाई हुई है और ये सभी लड़कियां यहाँ पर आ चुकी हैं। तो वो सभी लोग वहाँ पर जब आती हैं, डॉन्टियन लैंग से देखने के बाद कहता है कि ये सभी तो लवसिक फॉरेस्ट की लड़कियां हैं, ये सभी की सभी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या उस कमीनी औरत ने ये सभी लड़कियां इसको दे दी हैं। तुम्हारा लिनफेंग डॉन्टियन लैंग के चेहरे के पर पसीने को बहता हुआ देखकर कहता है, लगता नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंट तो यहाँ पर डगमगा रहा है। तुम्हारा लिनफेंग अपनी लड़कियों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर 36 फॉर्मेशन बनाओगे और बाकी की सभी लड़कियां यहाँ पर किसी को भी इस फॉर्मेशन को ब्लॉक करने से रोकोगी। सभी लड़कियों से कहती है ठीक है मास्टर, में समझ आ गई कि मैं क्या करना है। तो वो सभी लड़कियां जो होती हैं बड़ी स्पीड से उड़ती हुई उन 5 कल्टीवेटर्स की तरफ आगे बढ़ती हैं। वहाँ पर जो 5 कल्टीवेटर्स जो कि डॉन्टियन लैंग की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके इर्द गिर्द जाकर जमा हो जाती है। वहाँ पर 36 लड़कियां होती हैं, ये सभी मिलकर वहाँ पर एक रे फॉर्मेशन क्रिएट करने वाली हैं। सभी कल्टीवेटर्स अपने आसपास देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़कियां उनके आसपास जाकर रे फॉर्मेशन बना रही हैं। तो सभी लड़कियां वहाँ पर उनके आसपास खड़ी हो जाती हैं और 36 रे फॉर्मेशन को रिक्रिएट करती हैं। रे फॉर्मेशन वहाँ पर आसमान में एक बहुत ही बड़ी मेजेस्टिक रे फॉर्मेशन लग रही होती है। तो सभी डिसाइपल्स कहते हैं देखो तो सही वहाँ पर कौन सी फॉर्मेशन है, जो तो 9 ड्रैगन सील फॉर्मेशन है। सॉरी, ये 36 फॉर्मेशन नहीं बल्कि फिलहाल के लिए उन लोगों ने 9 ड्रैगन सील फॉर्मेशन बनाई है। तो वो सभी लड़के वहाँ पर लड़कियों को काउंट करते हैं और कहते हैं 9 सील फॉर्मेशन को बनाने के लिए तो सिर्फ 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर टोटल 12 लड़कियां हैं। यहाँ पर 12 लड़कियों ने मिलकर 9 सील फॉर्मेशन को बनाया। तो इसका मतलब यह है कि ये 9 सील रे फॉर्मेशन पहले वाली फॉर्मेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तुम्हारा लिनफेंग भी उन लोगों से कहता है कि हाँ, तुम सभी लोगों ने बिल्कुल ठीक देखा है, ये वाली 9 सील ड्रैगन फॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही नहीं बना सकते, बल्कि इसको 9 और 12 लोग भी बना सकते हैं। तो सभी लड़कियां वहाँ पर रे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही होती है, सभी अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करती है और रे फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रही होती है, जिससे वहाँ पर 5 कल्टीवेटर्स के इर्द गिर्द एक जाल बन जाता है, ट्रांसपेरेंट वॉल बन जाती है। तो सभी डिसाइपल्स कहते हैं कि ये सभी लड़कियां आई कहाँ से हैं। इन सभी लड़कियों की बैटल फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा स्पेशल है, ऊपर से इन सभी की फाइटिंग एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लगती हैं। लिनफेंग पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया है। तो डॉन्टियन लैंग जो कि रे फॉर्मेशन के अंदर होता है, वो कहता है कि ये रे फॉर्मेशन काफी ज्यादा वियर्ड है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर रे फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलना होगा। मैं अकेला तो यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन से निकल नहीं पाऊंगा, मुझे इन 5 कल्टीवेटर्स की मदद लेनी होगी, मुझे इनसे कहना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर से बाहर निकालें। तो उस रे फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए वो सभी लड़कियां अपनी जी जान लगा रही होती हैं। सभी लड़कियां रे फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद कहती हैं इनको सील कर दो। जैसे रे फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो 5 कल्टीवेटर उसके अंदर सील हो जाते हैं। 5 कल्टीवेटर उनको भी झटका लगता है। तो मेन कल्टीवेटर जो होता है वो कहता है जी क्या हो रहा है, ये रे फॉर्मेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। तो सभी नीचे देखने वाले कहते हैं देखो तो जरा, वहाँ पर वो सभी जान की लेयर के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो लोग 9 सील ड्रैगन रे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे। जबकि मां लिनफेंग कहता है चलो देखते हैं कि तुम लोग यहाँ पर और क्या कर पाते हो, क्या तुम लोग अभी भी यहाँ पर चुपचाप खड़े रहने वाले हो या फिर मुझसे फाइट बैक करोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम सभी लोग मरने वाले हो। लिनफेंग अपने हाथ में एनर्जी के साथ एक तलवार बनाता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है मेरे हाथों से मरने की, और अपनी तलवार लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके सामने जो मेन कल्टीवेटर होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर काउंटर अटैक नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर काउंटर अटैक जरूर करूंगा। लेकिन इसी के साथ उसे महसूस होता है कि उस रे फॉर्मेशन की वजह से उसकी पावर रेड्यूस हो रही है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, मेरी पावर्स कम होती जा रही है, वो भी रे फॉर्मेशन की वजह से। मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को भी तेजी के साथ मूव नहीं कर पा रहा, ऐसा ना हो कि लिनफेंग वाकई में मुझे मार डाले। तुम्हारा लिनफेंग बड़ी स्पीड से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, अपनी तलवार को उसके माथे के ऊपर रखता है और कहता है तो जल्दी से बताना स्टार्ट करो, मुझे ये बताओ क्या है तुम्हारा बॉस कौन है, किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तो सामने से कल्टीवेटर बिल्कुल खामोश होता है, क्योंकि उस बेचारे को पता होता है कि अगर वो यहाँ पर झूठ बोलेगा तो वो मरेगा। तो वो लिनफेंग से कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची सच्ची बता देता हूँ कि मुझे किसने भेजा है तो क्या तुम मुझे जाने दोगे, क्या तुम मुझे मारोगे नहीं। हाँ, लिनफेंग उसे कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारी जान के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ तो मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। कल्टीवेटर उसे कहता है कि ऐसे नहीं, तुम्हें यहाँ पर मुझसे वादा करना होगा, तुम मुझसे वादा करोगे अगर तुम यहाँ पर नहीं मारोगे तभी मैं तुम्हें बताऊंगा, उसके बाद तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। तुम्हारा लिनफेंग कहता है अगर तुम यहाँ पर सच बोलते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। कल्टीवेटर जैसे वहाँ पर बोलने लगता है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर एक और पावरफुल बंदा अपीयर होता है, ये एक ऑफिशियल होता है। तो वो कहता है तुम्हें यहाँ पर से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि ये कौन है। तुम्हारा लिनफेंग उसकी तरफ देखता है और उसे देखते ही कहता है कि इस बंदे की शक्ल तो शी क्योंग से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शी क्योंग का फादर है। तो वो उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं शी क्योंग का फादर हूँ जिसको तुमने मार डाला है। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे शी क्योंग को मारने की। तो मुझे शी क्योंग बिल्कुल भी याद नहीं है कि शी क्योंग कौन था, लेकिन लगता है कि वो कोई रॉयल फैमिली का मेंबर था जिसे हमारे लिनफेंग ने मार दिया है। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है कि शी क्योंग मरना डिजर्व करता था जो जैसी उसकी हरकतें थी। तुझे बात सुनने के बाद शी क्योंग का फादर उसे कहता है कि तुमने कहा कि मेरा बेटा मरना डिजर्व करता था, तो तुम भी यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो, तुम सिर्फ
एक बार नहीं बल्कि 10,000 बार तुम मरना डिजर्व करते हो। तुम्हारा लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा तो मैं यहाँ पर इतनी बार मरना डिजर्व करता हूँ, चलो ठीक है तुम मुझे मार सकते हो तो फिर मार लेना, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम लोग हो कौन, मुझे अपने नोबल स्टेटस के बारे में बताओ, क्या तुम्हारा नोबल स्टेटस इंपीरियल फैमिली से ज्यादा हायर है। तो मास्टर शियो से कहता है कि तुम यहाँ पर इंतजार करो, तुम्हें बहुत ही जल्दी इस बारे में पता चल जाएगा। जब तुम मरने वाले होंगे, अपनी आखिरी सांसें ले रहे होगे, उस वक्त मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। लिन फेंग तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम अपनी आर्मी को लेकर इंपीरियल कैपिटल में चले आए, जहाँ पर आकर तुमने ज़ूजू होली कोर्टयार्ड के ऊपर अटैक कर दिया। तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पर कितना बड़ा क्राइम कर दिया है, ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह है और तुमने यहाँ पर जो किया है इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, तुम्हारी सारी की सारी चीजी आर्मी भी मरेगी। तो सभी ज़ूजू डिसाइपल्स वहाँ पर नीचे खड़े उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल और अग्रेसिव लगता है। शी क्योंग के बारे में हम लोग इतना तो जानते थे कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और ऊपर से वो बहुत ही बुरा भी था, और उसका फादर तो उससे भी ज्यादा बुरा और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगता है। और लगता है कि इसका जो सोशल स्टेटस है वो भी काफी ज्यादा हायर है। ये यहाँ पर 5 जान की लेयर के एक्सपर्ट्स को लेकर आया जो कि 5th लेवल पर है, यानी कि इतने पावरफुल एक्सपर्ट्स को हायर करना भी काफी ज्यादा महंगा हो सकता है। अगर यहाँ पर मास्टर शी की बात की जाए तो मास्टर शी को देखकर लगता है कि ये कम से कम जान की लेयर के 6th लेवल पर तो होंगे। तुम्हारा लिन फेंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर कहा कि मैं अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर आया हूँ, ये मेरी आर्मी नहीं है बल्कि ये मेरी अपनी फैमिली के लोग हैं, ये सारी की सारी मेरी फैमिली है। ये सभी लोग शुनहाई सेक्टर के बचे कुचे मेंबर्स हैं और बचे कुचे डिसाइपल्स हैं, जिन लोगों को यहाँ पर मैंने आर्मी में भर्ती किया। और आज मैं यहाँ पर यांगजू सिटी का मार्किस होने के नाते नहीं आया, बल्कि आज मैं यहाँ पर शुनहाई सेक्टर का पैट्रियार्च होने के नाते अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। शुनहाई सेक्टर को डॉन्टियान लैग ने बर्बाद कर दिया था, तो आज मैं यहाँ पर इन सभी डिसाइपल्स को उनका बदला देने के लिए आया हूँ। हम लोग यहाँ पर डॉन्टियान लैग को मारेंगे और उसकी ज़ूजू होली कोर्टयार्ड को बर्बाद करेंगे। और तुमने मुझे अभी तक इस बारे में नहीं बताया कि तुम कौन और तुम्हारा सोशल स्टेटस क्या है। साथ ही लिन फेंग अपनी तलवार को उस कल्टीवेटर के माथे की तरफ और ज्यादा करता है और उसे कहता है कि तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है और इन लोगों का सोशल स्टेटस क्या है। अगर वो बंदा नहीं बताना चाहता तो तुम यहाँ पर मुझे बताओगे कि तुम लोग यहाँ पर किसके लिए काम करते हो और उसका स्टेटस क्या है। जबकि एल्डर शियो उस कल्टीवेटर से कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर तुमने यहाँ पर अपना मुंह खोला तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 256 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।